नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सऊदी अरब इजराइल भारत के रिश्तों के बारे में, क्योंकि इसमें पाकिस्तान कूद चुका है। जब इजराइल ने दोहा के ऊपर हमला किया तो वहां पर पाकिस्तान चला गया और उन्होंने सऊदी अरब के साथ में एक समझौता साइन कर लिया। सऊदी अरब पर हमला करेगा कोई भी तो वो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, और पाकिस्तान पर कोई भी हमला करेगा तो वो सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। और यह बहुत बड़ी खबर है, इजराइल और भारत के लिए तो बहुत बड़ी खबर है। यहाँ पर भारत ने कहा है कि सऊदी अरब को इस पर पूरी तरीके से स्पष्टीकरण देना होगा, और सऊदी अरब पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता है। यह देश सैन्य तौर पर तो कुछ भी नहीं है, पर आर्थिक और जो सैन्य संसाधन है जो अमेरिका से खरीदे हुए हैं वो पाकिस्तान को दे सकता है। यह भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, और अब हमें इजराइल के साथ में मिलकर इन खाड़ी देशों को खड़काना होगा, नहीं तो ये अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी औकात तो इतनी नहीं है, ये फ्री के पैसों से जो ज़मीन से तेल निकलता है उसके ऊपर ही फूलते रहते हैं। इसके पास में, इन देशों के पास में कोई भी मानव संसाधन नहीं है। कोई भी कंपनियां इन देशों ने अपने अंदर खड़ी नहीं की हैं। सिर्फ पेट्रोल और गैस के ऊपर ये देश निर्भर करते हैं, उसी से पूरी दुनिया को ये डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अब कतर को देख लो, वो हमास और इजराइल के बीच में टांग पसार रहा था। यहाँ पर इजराइल ने बार बार समझाया उसको, क्योंकि आप अल जजीरा चैनल के माध्यम से हमास को सपोर्ट मत करो और इजराइल के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा मत करो। और यहाँ पर कतर नहीं माना, तो यहाँ पर इजराइल ने कतर के ऊपर हमला कर दिया। जहाँ पर हमास का ऑफिस था वहाँ पर इजराइल ने कतर के ऊपर हमला कर दिया, और अब भारत को भी पाकिस्तान को जवाब देना होगा। इसके बाद में क्या सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद करने आता है, क्योंकि इन खाड़ी देशों की कोई फॉरेन पॉलिसी स्पष्ट नहीं है। इनको पता नहीं होता है कि 6 महीना बाद क्या होगा। ये पेट्रोल डॉलर की वजह से ये सो आराम में इतने डूबे हुए हैं कि इनको कोई फॉरेन पॉलिसी का ज्ञान नहीं है। ये कोई भी समझौता बड़ी जल्दबाजी में कर लेते हैं, और इनको उन समझौताओं का परिणाम भी भुगतना पड़ता है। अब पाकिस्तान के साथ में इन्होंने जो समझौता किया है, ये न तो अमेरिका को पसंद आएगा, न चाइना को पसंद आएगा, न इजराइल को पसंद आएगा, न भारत को पसंद आएगा। अब ये पसंद किसको आएगा? ये पाकिस्तान को आएगा, क्योंकि पाकिस्तान को तो इंडिया ठोकेगा, तो यहाँ पर सऊदी अरब तो बचाने वाला नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही खड़ी होने वाली है, क्योंकि सऊदी अरब के पास में खुद की सेना तो नहीं है। उसके साथ में अमेरिका ने डिफेंस पैक्ट साइन कर रखा है। वो अमेरिका इन खाड़ी देशों की रक्षा करता है और भारी मात्रा में इन देशों को सैन्य उपकरण भी बेचता है। हाँ, हालांकि ये हो सकता है कि वो सैन्य उपकरण पाकिस्तान को दे सकता है। इस वजह से इंडिया को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या मोदी सरकार सऊदी अरब से बात कर सकती है? पर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। ये खाड़ी देश कब पाला पलट लेते हैं इसका कोई भरोसा नहीं है। इस वजह से भारत को भी काउंटर करने के लिए इजराइल के साथ में अपनी नज़दीकियों को बढ़ाना होगा, और जो भी खाड़ी देश है उनको अच्छे तरीके से समझाना होगा। अगर आप पाकिस्तान और हमारे बीच में आते हैं तो हम आपके बीच में भी आएंगे। जो फ़िलिस्तीन का इशू है, इजराइल के साथ में अपने रिश्तों को और मजबूत करेंगे, और भारी मात्रा में जो भारतीय कामगार हैं उनको इजराइल में भेजेंगे। अगर वो इजराइल में जाएंगे, इजराइल में काम करेंगे, तो इजराइलियों को और मौका मिलेगा इन देशों को ठोकने का, क्योंकि वहाँ पर लोगों की बिल्कुल कमी है। इजराइल को लोगों की आवश्यकता है। इस वजह से इन खाड़ी देशों को खड़काने के लिए इजराइल के साथ में डिफेंस पैक्ट भी साइन करना चाहिए, और भरपूर मात्रा में इजराइल का साथ देना चाहिए। और सऊदी अरब और इन खाड़ी देशों से तेल खरीदना भी कम कर देना चाहिए, और रसिया से भारी मात्रा में तेल खरीदना चाहिए। इस वजह से मेरा मानना है कि इन खाड़ी देशों को कंट्रोल में लाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा, नहीं तो ये भारत को दबाने के लिए आने वाले समय में कुछ भी कर सकते हैं।